सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो बहुपद 3x के ऊपर 4 की घात प्लस 6x के ऊपर 3 की घात माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। तो यहाँ पर इस बहुपद में देखेंगे तो अधिकतम घात है यहाँ पर 4 की। तो इस बहुपद के अधिकतम 4 शून्यक हो सकते हैं। तो यहाँ पर दो शून्यक तो यहाँ पर हैं ये, और दो शून्यक और निकालना है हमें। तो यहाँ पर पहले हम भाषा लिख लेते हैं। चूंकि इस बहुपद के शून्यक यहाँ पर ये दो हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार हमने लिख लिया बहुपद के शून्यक ये लिख लिया हमने √5/3 और माइनस √5/3। अब ये √5/3 और माइनस √5/3 ये शून्यक हैं इस बहुपद के। तो गुणनखंड होंगे इस प्रकार कि x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 ये होंगे गुणनखंड इस बहुपद के। ये इस प्रकार होंगे क्योंकि जब हमने 2.2 प्रश्नावली के जो पहला प्रश्न था उसके प्रश्न सॉल्व किए थे तो हमें एक समीकरण दे दिया गया था और उसमें हमें गुणनखंड विधि से शून्यक निकालने होते थे। तो अगर हम इस वाले भाग के बराबर में 0 कर दें और इस वाले भाग के बराबर में 0 कर दें, इस प्रकार अगर हम 0 कर दें दोनों के बराबर में, और फिर हम अगर पक्षांतरण करें इसका जो माइनस √5/3 है तो बराबर के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का √5/3, और इस तरफ ये प्लस का है √5/3। इसका पक्षांतरण बराबर के उस तरफ किया जाएगा तो x बराबर आ जाएगा माइनस √5/3। इस प्रकार ये शून्यक आ जाएंगे तो हम इस प्रकार गुणनखंड के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। जो ये बहुपद है इसके गुणनखंड होंगे ये दोनों। जब ये दोनों इस बहुपद के गुणनखंड हैं तो इन दोनों का गुणा किया जाएगा और जो आएगा वो भी इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर हम अगर गुणा करें इन दोनों का तो यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी इस प्रकार की सर्वसमीकरण बन रही है। तो a² माइनस b² हो जाएगा। तो a² में x² माइनस b² में ये रूट हट जाएगा तो 5/3 आ जाएगा इन दोनों का अगर गुणा किया जाए। तो x² माइनस 5/3 यह भी इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो ये भी गुणनखंड होगा इस बहुपद का। अगर अब हम जो ये x² माइनस 5/3 है इसका भाग अगर हम इस बहुपद में दें तो जो भागफल आएगा फिर हम उसका गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे उसको, तो शून्यक दो और शून्यक आ जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम x² माइनस 5/3 का भाग देंगे इस बहुपद में। तो देते हैं हम भाग। तो अब यहाँ पर देते हैं हम भाग यहाँ। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो भाज्य का पहला पद है 3x के ऊपर 4 की घात, तो हमें भाजक के इस पहले पद को 3x के ऊपर 4 की घात के बराबर ले आना है। तो अगर हम x² में 3x² का गुणा कर दें तो आ जाएगा 3x के ऊपर 4 की घात। अब हमने जब 3x² का गुणा x² में किया है तो 3x² का गुणा माइनस 5/3 में भी हम करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार हम लिख सकते हैं माइनस 5/3 गुणे 3x²। चूँकि हमें गुणा करना है तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा और -5 का गुणा x² में होगा तो -5x² आ जाएगा। अब यहाँ पर x² वाली संख्या है ये वाली, तो इसी के नीचे लिखेंगे हम -5x²। अब हम यहाँ पर घटाएंगे तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ऊपर यहाँ पर 3x के ऊपर 4 की घात ये प्लस के हैं और नीचे माइनस के हैं तो ये कट जाएंगे और इसको हम 6x के ऊपर 3 की घात इसे हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। प्लस के 5x² में से माइनस के 2x² घट जाएंगे तो यहाँ बचेंगे प्लस के 3x² और ये दोनों हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो उतार दिए हमने ये दोनों ज्यों के त्यों। अब यहाँ पर पहला पद यहाँ देखेंगे तो 6x के ऊपर 3 की घात है तो हम यहाँ पर
भाजक के पहले पद एक्स स्क्वायर में अगर हम 6x का गुणा कर दें तो 6x के ऊपर 3 की घात आ जाएगा। तो हम करते हैं अब यहाँ पर 6x का गुणा एक्स स्क्वायर में, तो 6x के ऊपर 3 की घात ये यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जब हमने 6x का गुणा एक्स स्क्वायर में किया है तो 6x का गुणा हम -5/3 में भी करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने लिख लिया -5/3 गुणा 6x। अब इस 3 का भाग देंगे हम 6 में, तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा और 2x का गुणा -5 में करेंगे तो आ जाएगा -10x। तो x वाली संख्या के नीचे ही लिखेंगे हम, तो -10x यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पर घटाते हैं, तो ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर प्लस के हैं ये 6x के ऊपर 3 की घात और नीचे माइनस के हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे। और यहाँ पर माइनस के 10x है और नीचे प्लस के 10x, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पर 3x स्क्वायर को ज्यों का त्यों उतार देंगे हम नीचे और -5 को हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 3x स्क्वायर है यहाँ पर, तो अगर हम एक्स स्क्वायर में 3 का गुणा कर दें प्लस के 3 का तो 3x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो हम कर देते हैं अब गुणा, तो 3 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा। और अब हम इस 3 का गुणा -5/3 में भी करेंगे, तो करते हैं हम। तो यहाँ पर -5/3 में 3 का गुणा किया हमने, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, -5 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इस संख्या के नीचे हम -5 लिख देंगे। अब हम घटाएंगे, तो ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर है 3x स्क्वायर प्लस का और नीचे है माइनस का, तो ये कट जाएंगे। और ऊपर है -5 और नीचे +5 है, तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा। जब शेषफल 0 तभी आता है जब जो ये वाला ये भाजक ये इस भाज्य का गुणनखंड है, तो ये है गुणनखंड। अब जो ये भागफल आया हुआ है, अब इस भागफल का हम गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड विधि से हम शून्यक निकाल लेंगे। यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम का भी प्रयोग होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी प्रयोग होगा यहाँ पर, चूंकि कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो शेषफल 0 आया है। अब जो ये भागफल आया हुआ है इसका हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे इसको, तो शून्यक आ जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर हम नीचे अब करते हैं, तो इस भागफल को हमने यहाँ पर नीचे ज्यों का त्यों उतार लिया। अब हम गुणनखंड विधि से इसे हल करेंगे, तो यहाँ पर इस पीछे वाली संख्या का और आगे की संख्या का गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9। तो 6x को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा में आना चाहिए 9 और जोड़ या घटाना में आना चाहिए 6x, तो इस प्रकार तोड़ देते हैं। 3x स्क्वायर ज्यों का त्यों उतार दिया हमने। अब 6x को इस प्रकार तोड़ देते हैं 3x + 3x, 3 का गुणा 3 में होगा तो 9 आ जाएगा और 3x जुड़ जाएंगे तो 6x हो जाएंगे और प्लस के ये 3 ज्यों के त्यों उतार दिए हमने। अब यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम 3x, तो यहाँ पर x बचेगा और प्लस का चिन्ह लगा करके यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि यहाँ पर हमने 3x लिया है कॉमन, तो ये पूरा बाहर आ गया। अब हम यहाँ पर प्लस के 3 लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा x और प्लस का चिन्ह लगा करके यहाँ से पूरा 3 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बचेगा 1। अब यहाँ पर x + 1 यहाँ पर भी है, x + 1 यहाँ पर भी है, तो इन दोनों जगह से x + 1 लेंगे हम कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3x + 3। अब x + 1 इसके बराबर में भी हम 0 ले लेंगे और 3x + 3 इसके बराबर में भी 0 ले लेंगे, तो ये बराबर में हमने 0 ले ली। अब हम पक्षांतरण करते हैं, तो यहाँ पर पक्षांतरण हम इस 1 का करेंगे, जो प्लस का 1 है बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तथा यहाँ पर हम इस 3 का पक्षांतरण करेंगे तो इस तरफ 3x बचेंगे और जो ये प्लस के 3 है बराबर के उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे। अब इस तरफ तो ये x बराबर -1 आ ही गया है, इस तरफ हम
थोड़ा और सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 3 जो ये x के गुणा में है उसका हम बराबर के उस तरफ पक्षांतरण कर देंगे, तो इस तरफ बचेगा x और इस तरफ -3, ये पहले से ही है और ये 3 गुणा में था, इस तरफ आएगा तो भाग में आ गया। अब इस 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार जाएगा, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है पहले से, तो यहाँ पर शून्यक हमारे आ गए। यहाँ पर देख सकते हैं आप x बराबर -1 तथा इस तरफ भी x बराबर -1, तो ये आ गए हमारे शून्यक। तो यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं आंसर, दोनों ये शून्यक। अतः x-1 और x-1 अन्य दो शून्यक हैं। बहुपद 3x के ऊपर 4 की घात प्लस 6x के ऊपर 3 की घात माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इस बहुपद के अन्य दो शून्यक -1, -1 हैं। तो नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से।